अल्लाह ताला ने मुझको भी एक दोस्त अता फरमाया। अल्लाह कौन सा दोस्त है? तो फरमाया मेरा दोस्त क़यामत के दिन जन्नत में उस्मान गनी होगा। उस्मान गनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त होंगे क़यामत के दिन। इतना बड़ा दर्जा उस्मान गनी का। क्या दर्जा उस्मान गनी का? वो दर्जा उस्मान गनी का कि एक लाशा आता है मैयत का, तो सरकार को साहबा फरमाते या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ाइए। सरकार फरमाते कल्ला, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। या रसूलल्लाह आज तक तो ऐसा बीता नहीं है टाइम कि कोई जनाजा आपके पास आया हो और आप उसके जनाज ना पढ़ाए। आज क्या बात है, आपने नमाज पढ़ाने से जनाजे की इनकार कर दिया। इसलिए इनकार करा कि ये उस्मान गनी का दिल में गुप्त रखता है। अब आपके समझ में आ रही है? जो उस्मान गनी से नफरत करे, जो सहाबा इकराम से गुब्ज रखे, अल्लाह का रसूल उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने तैयार नहीं है। और क्या उस्मान गनी पे कुर्बान जाए हम लोग कि क्या जात थी, इस्लाम के खातिर, दीन के खातिर, नबी के खातिर तमाम दुनिया दौलत अल्लाह के रसूल पे कुर्बान करी। यो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दीन। मुख्तसर लेके मैं चलूंगा कि आप जो नून वाले हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटी आपके पास, 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा जन्नत का परमिट ले लिया। इस्लाम में पानी की जरूरत पड़ी मदीना में, मक्का में, तो कोई पानी खरीद के दे उसे जन्नत का परमिट। उस्मान गनी ने सुनते ही दे दिया, या रसूलल्लाह जन्नती हो गए। फिर दौलतों की जरूरत पड़ी, धन दौलत की। मुख्तसर बोलता हूं, जंग के दौरान दौलत की जरूरत पड़ी तो उस्मान गनी ने सैकड़ों ऊंट, हजारों ऊंट पैसे दे दिए। सरकार उस अशरफी को लेकर अपनी झोली में पॉइंटेड नोट उछाल रहे थे कि आज इतना पैसा आ गया कि गरीबों को आराम से खिला सकता, कोई जंग में शहीद है उसकी खिदमत कर सकते हैं। फरमाया उस्मान, आपने हाथ उठाए, अल्लाह अब उस्मान से कोई सवाल जवाब मत करना आखिरत में। आप समझ रहे क्या बोलता हूं मैं? उस्मान गनी से कोई सवाल जवाब ही ना होगा, मेरे नबी का फरमा रहा है। अरे ऐसी जात होगी उस्मान गनी की जिस पे सवाल जवाब नहीं। आपकी बेटी आपके घर में दो, आपसे इश्क मोहब्बत अल्लाह के रसूल इतना रखते कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह हया खाता हो, उससे फरिश्ते हया खाते हो, उसका रसूल भी उससे हया खाता है। उस्मान गनी से इतने शर्माते थे, इज्जत ताजीम करते थे उनकी। अल्लाह ताजीम करता है, फरिश्ते ताजीम करते हैं, नबी कहते हैं मैं भी ताजीम करता हूं मेरे उस्मान की। उस्मान का दर्जा अल्लाह ने तब बुलंद रखा। बहरहाल मुझको जाना है उस्मान गनी की शहादत पे। उस्मान गनी की शहादत 18वां चांद के दिन शहीद हुए। यौमिल जुमा का दिन था और असर और मगरिब के बीच का दिन था। कुछ देर पहले हजरत एक सहाबा इकराम उस्मान गनी से मिलने जाते हैं। उस्मान गनी से जिसे मिलते हैं आप सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सलाम किया। अब्दुल्ला बिन सलाम था उनका नाम। क्या नाम था? अस्सलाम, अब्दुल्ला बिन सलाम। सलाम ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिले जुले, पानी आप पे बंद, कहीं 40 दिन तक का हुक्म है, कई दिन तक का पानी पर लो हो गया। उस दौर के अंदर अब्दुल्ला बिन सलाम जब मिलने गए उनसे तो आपने फरमाया, ये सलाम, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए। क्या आए? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उस्मान गनी की बसारत में आते हैं और फरमाते हैं, उस्मान गनी मैं जानता हूं तुझको कुछ लोगों ने पानी, कई टाइम से तुझे पानी नहीं दिया, ये रसूल करीम मस्कीदा लेकर तुझे पानी पिलाना आया। सरकार ने आपको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद फरमाया, उस्मान तू कहे तो जो तेरे दुश्मन लोग हैं उन पे तुझे जीत दे दूं, तुझे जीत दिला दूं, या फिर ये तय कर ले कि आज का जो रोजा रखा है 18वां चांद का, तेरी मेरी मुलाकात रोज इफ्तार के वक्त, आप समझ में, इफ्तार के वक्त हो। तो आपने बोला, या रसूल अल्लाह मैं पसंद करता हूं कि इफ्तार के वक्त आपके साथ रोजा रखूं, रोजा खोलूं मैं। अब्दुल्ला बिन सलमान सुनकर चले गए। जैसे चले गए आप,
आपके घर को बलवानियों ने घेर रखा, खराजियों ने घेर रखा, घेर कर कहा अली शेर खुदा। और कुछ लोग, कई सहाबा इकराम, हज का महीना था, सब हज के चले जा चुके थे। 700 सहाबा मौजूद थे वहां। कितने? 700 सहाबा ने फरमाया है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, यहां तक क्या हजरत जुबैर भी, ऐसी हस्तियां जो सिर्फ इल्म बांटने के लिए थी, वो हस्तियों ने भी तलवार उठा ली है और कहने लगे उस्मान तुम कहे तो हम इनसे जंग लड़े। तो उस्मान ने फरमाया कल्लाह, मैं नहीं चाहता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में किसी का खून बहे। समझ में आ रही है? वो हुक्मरान जो 30 मुरब्बा पे हुकूमत करने वाला उस्मान गनी कहता है कि भूखा प्यासा रहता हूं, जंग नहीं करूंगा, मुझे शहीद कर देंगे, मैं जंग नहीं करूंगा। बलवानियों को जानता हूं, खराजी को जानते हैं साहबी, लेकिन जंग नहीं करूंगा, खून बहाना नहीं चाहता, कलमे वाले हैं। और मेरे नबी ने करीब फरमाया था, क्या फरमाया था कि अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि मैंने हदीस में देखा है, अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि एक मर्तबा नबी करीम फरमा रहे थे कि एक काली कमली पेड़ के उड़ के जाने वाला बंदा है ना, ये दिन एक दिन ऐसा आएगा जब खराजी भेगी हो जाएंगे, सब ना हक पे होंगे और ये बंदा हक पे होगा। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया वो बंदा जाता है, वो हाँ आप दौड़े। अब्दुल्ला बिन उमर ने आपका चेहरा पलटाया और फरमाया हाजा, नबी को फरमाया हाजा ये, तो फरमाया हाँ ये उस्मान गनी है। क्या है? ये उस्मान गनी है। फिर नबी करीम ने एक जगह और हदीस में फरमाया कि ए नबी, ए उस्मान गनी, जिस वक्त अल्लाह तुझे कोई चोला पहना है तो चोला उतारना मत। इससे मिसाल है कि अगर खराजी तुझे कितनी भी तकलीफ दे तो खिलाफत छोड़ना मत। अल्लाह के रसूल ने सब तरह से दे रखा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे। फरमाया उस्मान गनी ने पता था कि मैं शहीद हूं, जब शहीद हो नबी के मुंह से निकल चुका है कि शहीद है उस्मान, तो उस्मान को फिर फिक्र क्या, अब तो जाम शहादत पीना है। वो उस्मान जिसने लोगों के लिए पानी दिया, जिसने खजाने खोल दिए, जिसने जंगें लड़ी, जिसने शहादतें ली, वो उस्मान घर को घेर लिया। हसन और हुसैन को अली शेर खुदा ने दरवाजे पे खड़ा रखा कि कोई फलांग के अंदर ना जाए। आप कल जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी खड़े हैं, हज़रत हुरैरा भी, हर एक कई हस्तियां अन करीब उनके दरवाजे पे खड़ी है तो कोई अंदर घुसे ना। लेकिन बलवानियों ने पीछे से किसी और के रूम पे चढ़कर कूद कर अंदर दाखिल हो गए। क्या हो गए? दाखिल हो गए। जब दाखिल हो गए तो जुल्फ़त आप रोजे से थे, वक्त असर था, वक्त असर था, 18वां चांद योमिल जुमा, असर का दिन, आप पे तलवार की पहली वार करी तो आपकी बीवी नेहला ने वार रोका, उनकी 4 उंगली शहीद हो गई। 4 उंगली शहीद होते नेहला एक बाजू घिरी, फिर आप पर 10 वार करे गए। उसमें से पहला वार जो किया उस्मान गनी के पे, आपका दायां हाथ काट दिया। वो हाथ सीधा हाथ काट दिया गया जिस हाथ को नबी के हाथ ना देने के बाद कभी शर्मगाह पे हाथ ना लगा। वो हाथ आपका काट दिया गया जिस हाथ से आपने कुरान पाक की नबी की वही आयली लिखी गई। कुरान की जो वही आती थी वो तमाम कुरान जो लिखा गया वो उस्मान गनी, कुरान जमा करने वाले उस्मान गनी। आज जो कुरान पढ़ते हम, ये उस्मान गनी ने जमा करा। आप समझ में? आपको उसी दौरान तलवार से गर्दन पर तलवार मारी गई और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप शहीद हो गए। क्या खूब शहीदी थी आपकी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, रसूल करीम का हुक्म था, ए जबल रुक जा, नबीन रफीका, कि एक नबी है, नबी के साथी दोस्त खड़े हैं, उसमें एक सिद्दीकीन है, एक दो शहीद है, उसमें शहीद उमर भी थे और उस्मान भी थे। तो उस्मान को पता था मैं शहीद था। ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो बलवानियों के बीच में घेर चुके थे। क्या थे? बलवानी के बीच में। एक और हदीस आके खड़ी से हाथ में खड़ी है कि आप बोले फितना खोली करा, नहीं, 10 साल तक उस्मान गनी की 12 साल तक हुकूमत रही, 10 साल तक कोई फितना ना हुआ। जिस तरह उमर ने दिन निकाले इस तरह आपके दिन निकाले। ये तो हुक्म खुदा का था,
हुक्म रसूल करीम का था, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान घसारे में होगा। जमाना घसारे में, तो आज तक घसारे में है और आज तक फितना चल रहा है उस्मान गनी के बारे में से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ लोग आए, या रसूल सल्लम हम खैरात ज़कात का वगैरह पैसा दे तो किससे दे? तो फरमाया मेरे बाद उमर को, उस अबू बकर को देना, उसके बाद कोई मसला हो तो उमर फारूक को देना, उसके बाद कोई हो तो उस्मान गनी को देना। आपने फरमाया, फिर मैं उसके बाद तो भला उसके बाद माहौल बिगड़ जाएगा। नबी ने खुद फरमा दिया था कि माहौल बिगड़ जाएगा। आज वो माहौल बिगड़ चुका है। आज जो बलवानी जिसको हम कहते हैं, ये वो जात थी बलवानी जो मिस्र, शाम और कुफा, मिस्र, शाम और कुफा से 3 बंदे निकले, हजार का लश्कर लेके। कितने? और सब मदीना में आके रहे। और यहां आयशा सिद्दीका से ही मिले, अली शेर खुदा से ही मिले, उस्मान गनी से मिले और कहने लगे कि भाई यहां अंदर मसले मसाला थे, क्या हम उसका बदला ले? उनका इरादा था मदीना में खून बहा जाए, लेकिन उस्मान गनी का वादा था कि नहीं बहा जाए। वो लोग रुके ही नहीं, अपने अपने फिर चले गए। कि उस्मान गनी अल्लाह तबारक व तआला इतने नरम दिल थे कि अब हलीम है। हदीस में आता है, क्या आता है कि अब हलीम है। हलीम का मतलब होता है रहम दिल वाला, हमेशा हमेशा के लिए हर एक के साथ मोहब्बत पेश करने वाला। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो अली शेर खुदा करीम के लिए अपनी जान निसार कर दे, अहले बैत से मोहब्बत करे। और आप खुद अहले बैत में है, उस्मान गनी खुद अहले बैत में है। आज तक मेरे भाई, मेरे बेटे, आज तक इस्लाम के अंदर गुमराही है कि उस्मान गनी ने अपने रिश्तेदारों को और जवानों को गवर्नर बना के रखा था। ये सब उसके मसले है। ना ऐसा नहीं है। मेरे नबी ने जुबैर को भी रखा था। जुबैर उस वक्त जवान थे, मेरे नबी ने गवर्नर बनाया, तो उस्मान ने बना तो क्या फर्क था? ये सब गफलत वाली बात है। हकीकत में ये कुछ घराने हैं जो उस्मान गनी को, अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक को, मां आयशा सिद्दीका अलैहिस्सलाम को, हजरत मुआविया को, ये सबको एक बाजू करके इतलाफ रखना चाहते हैं। खैर, उनका काम वो करे, लेकिन हमारा काम ये कि हमारे तुम्हारा ईमान ये है कि तमाम सहाबा की अदा को पकड़ना, तमाम सहाबा से मोहब्बत करना। मोमिन बनना है तो सहाबा से मोहब्बत, नबी का कलमा ताजीम करना है, नबी के साथ उठना बैठना है, अहले से मोहब्बत कर। जन्नत की लाज रखता है, सहाबा से मोहब्बत कर। सहाबा से मोहब्बत बिगर कुछ नहीं मिलेगा। अगर सहाबा से मोहब्बत ना होती, कसम उल्ले जल्ले जलाल की, दिन यहां तक मुकम्मल ना होता। आज सहाबा से मोहब्बत है तो नमाज के भी तरीके हैं। भरे हम लोगों ने मुसल्ले अलग अलग कर लिए, फिरका हमने पाड़ लिए, लेकिन सहाबा को देखकर चले, सहाबा का फिरका एक ही था, एक ही फिरका था। जान उन्होंने दे दी, उन्होंने जान दे दी, लेकिन फिरके पढ़ने नहीं दिए। चाहते तो उस्मान गनी कहते मारो बलवानी को, ढूंढ ढूंढ के मारो, आपने नहीं मारा। आपने यहां तक फरमाया क्या ये लोगों खुतबा दिया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं जुन्नून हूं? अल्लाह के रसूल ने जो 2 बेटी दे रखी थी, मैंने आपके लिए कुआं खरीदा था, आपने अपना पूरा इंटरव्यू कराया, फिर भी बलवानी लोग नहीं मानते थे। तो ये खराजी लोग है। कौन है? खराजी है, जो टोपी पहन कर बैठेंगे, जब्बा पहन कर बैठेंगे, शरीयत कानून के मुताबिक बैठेंगे, मिंबर पर बैठेंगे और औलादे रसूल को और सहाबा को गुब्ज रखेंगे। ये वो लोग हैं, तो उनसे बचे। और हम आज इतना मुबारक दिन है कि उस्मान गनी का संदल मुबारक है। ताज अपने घर के अंदर जो बने मेरे भाई पानी के ऊपर बैठकर फातिहा दुरूद लगाए। मैं मानता हूं उलमा की कुछ कमी के हिसाब से आज का दिन भूल चुकी है उम्मत मुस्तफा, हिंदुस्तान में भूल चुके हैं। कुछ लोग याद है, कुछ लोग भूल चुके हैं। तो अपने अपने घरों के अंदर उनके नाम दुरूद फातिहा लगाई गई। ये वो उस्मान गनी है जिससे अल्लाह का रसूल राजी रहता है, जिससे अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह उसका रसूल शर्म लगाते हैं, हया खाता है। जो उस्मान गनी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस्मान गनी की नक्शे कदम पर हमको चलने की तौफीक फरमा दे। अल्लाह से दुआ उस्मान गनी के सदके फल में अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा दे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम सहाबा इकराम मौला अली पंजर पाक के सदके में अल्लाह हमको ईमान के साथ जिंदगी और मौत फरमाए। हर हाल के अंदर मुस्लिमीन की अल्लाह सबता फरमा दे। ये मौला कायनात आज माशरे के अंदर, हमारे हिंद के अंदर जो चल रहा है, मौला हमारे मुसलमान की हिफाजत फरमा। मौला कायनात जहाँ मसले मसला चालू है, जो HM का मामला है, मौला वहाँ सबता फरमा दे। मौला हमें इस्लाम की जीता फरमा, इस्लाम की जीता फरमा। जो मणिपुरा के अंदर मौला मुसलमानों को मारा जा रहा है, मौला
उसके अंदर सफाता फरमा दे। जो जगह जगह मस्जिद और मंदिर के लिए मारा जा रहा है, मौला सफाता फरमा दे। मौला तेरी मददता फरमा, उस्मान गनी को जिस तरह तूने मददता फरमाई, अली शेर खुदा को तूने मदद फरमाई, तूने साहबा को मदद फरमाई। मौला कायनात आज उसी साहबा के सदके, उस्मान गनी के सदके, शहादत के सदके मौला हमारे मुसलमान में जो मुसीबत में सबा होता फरमा, हमें मदद फरमा। ए मौला कायनात जब भी हमारा दम वापस हो, लब पर यही नारा हो।